नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर। इससे पहले जो पढ़े थे वो था जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नेमिंग कितने टाइप का होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा नाम कितने तरीके का होता है, तो इसका दो तरीका हम लोग डे टू डे लाइफ में जो जानते हैं। तो ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि लेटर सपोज मेरा नाम हुआ 10th का सर्टिफिकेट पे मिस्टर राकेश कुमार या राकेश कुमार, 12th के सर्टिफिकेट पे भी राकेश कुमार रहेगा, और बीटेक का डिग्री पे भी रहेगा मिस्टर राकेश कुमार, और पासपोर्ट भी उसी नाम पे बनेगा मिस्टर राकेश कुमार। और किसी दूसरे कंट्री में अगर जाना हुआ, जो कि अभी दूर दूर तक आसान नहीं है, तो मिस्टर राकेश कुमार के नाम से ही डॉक्यूमेंट्स बनेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो मेरा नाम रहा, इट इज काइंड ऑफ वर्ड, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं कर रहा है, हर जगह पे सेम चल रहा है। अब एक ये हो, इसका मतलब है कि वैसा कोई भी नेमिंग जो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, उसको इट इज काइंड ऑफ IUPAC सिस्टम। लेकिन एक ऐसा भी नाम होता है, हो सकता है कि सपोज कीजिए कि बचपन में मैं अपना नाना जी के यहाँ गया तो बहुत प्यार से वो गोलू बोल दिए, और दादाजी बोल दिए भोलू, तो ये हो गया गोलू बोलो, या दिस काइंड ऑफ के। तो ये जो, या मैं आया अपना बिहार से आसाम में, तो हो सकता है कि हॉस्टल में मेरा IIT में वहाँ पे कुछ लोग बहुत प्यार से बिहारी बोल रहे थे। तो ये जो मेरा नाम हुआ कॉमन नेम, तो ये एक्चुअली मेरा इंटरनेशनल नहीं है, ये मेरा टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नेम। इसका कोई मेथड नहीं है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग का इस काइंड ऑफ दो मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। वन ऑफ द मेथड रहेगा IUPAC और एक मेथड रहेगा कॉमन सिस्टम। और इस IUPAC सिस्टम का सर्टेन रूल्स रहेगा, एक सर्टेन मेथड रहेगा। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पढ़िए, बट कॉमन नेम का कोई सर्टेन सिस्टम रूल नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे नॉन ठीक है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर का दो सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक जो सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, दैट इसको हम लोग अंडर द हेडिंग रखेंगे IUPAC नेमिंग। 10th क्लास में थोड़ा बहुत होगा, नॉमेनक्लेचर था 10th क्लास में। और एक पढ़ेंगे कॉमन नेम। अब उसमें सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अल्केन से। तो देखिए स्टूडेंट, अब मुझे आपको ये बताने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि अल्केन हाइड्रोकार्बन है और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये तो आपको पता है कि अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और ओपन चेन अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और ये भी मुझे बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि व्हाट द फीचर ऑफ अल्केन, बिकॉज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द फीचर ऑफ अल्केन। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द अल्केन? तो अल्केन वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और सिंगल बॉन्ड रहेगा, करेक्ट? सफिशिएंट है ना? इसका मतलब अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन सिंगल बॉन्ड, डज नॉट हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, तो नॉमेनक्लेचर सिखाने के लिए अल्केन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। वन ऑफ नॉमेनक्लेचर, अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए सब लोग याद रखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जितना भी रूल्स पढ़ाएंगे उसका 80% रूल दूसरे जगह भी आपको काम में आएगा। इसलिए ये नहीं सोचना कि जो अल्केन का रूल था तो बाकी जगह काम में नहीं आएगा, जस्ट स्टार्टिंग है। तो अल्केन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ब्रांच्ड अल्केन एंड अनब्रांच्ड अल्केन।
एक रहेगा ब्रांच अल्केन और दूसरा क्या रहेगा अनब्रांच अल्केन। देखिए यहां तक समझ में आ गया। मतलब अभी इसको नहीं ये बताएंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि विच वन इज ब्रांच एंड विच, मतलब अल्केन को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे ओपन चैनल अल्केन को। एक रहेगा ब्रांच अल्केन और दूसरा क्या रहेगा अनब्रांच अल्केन। देखिए हाउ मेनी कार्बन, 6 और यहां कितना कार्बन है, 6। तो इन दोनों में कौन सा ब्रांच है कौन सा अनब्रांच है? सारे स्टूडेंट कौन सा ब्रांच है कौन सा अनब्रांच है? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सीधा है और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ब्रांचिंग हो गया, ये अनब्रांच ये ब्रांच। व्हाट अबाउट यू? क्यों? अच्छा वही सीधा कर सकते हैं। चलिए अब अच्छा आप लोग से कुछ तो ये तो नहीं बोल रहा है कि सर आपने तो एक गलत लिख दिया कि यहाँ पे कार्बन ही है दो बॉन्ड है तो कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ, या मैं करेक्ट हूं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसर के ऐसे लिखे हुए हैं इसका मतलब यहाँ पे दो ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन छिपा हुआ है? इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है। चलिए अब आपको आप लोग का आंसर था कि सर बोथ आर अनब्रांच। तो स्टूडेंट ये बताइए कि इस कंपाउंड में हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट हम लोग बोलेंगे जहां पे आपका चेन खत्म हो जाए। कहते हैं बोलते हैं कि हाँ ये ट्रेन का टर्मिनल यहाँ पे है। इसका मतलब है कि इस पूरे कंपाउंड में हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? क्या इस कार्बन को टर्मिनल बोलेंगे? इस कार्बन से चेन आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, करेक्ट। That's why this carbon is not terminal carbon. But what about this carbon? क्या इस कार्बन के इस तरफ कोई और कार्बन है? इसका मतलब इस कार्बन पे चेन खत्म हो गया। इसका मतलब दिस इज द टर्मिनल कार्बन एंड दिस इज आल्सो द टर्मिनल कार्बन। कौन सा कार्बन? टर्मिनल कार्बन। तो इसमें हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? कितना टर्मिनल पॉइंट है? 2 है, करेक्ट। इसमें हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट? क्या इसे टर्मिनल बोलेंगे? नहीं। तो एक टर्मिनल पॉइंट ए हुआ और एक टर्मिनल पॉइंट ये हुआ। तो इसमें भी कितना टर्मिनल पॉइंट है? 2 है। तो स्टूडेंट आज के बाद वैसा कोई भी अल्केन, इफ एनी अल्केन, if in any alkane having only two terminal point, then these alkanes are called unbranched alkane। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद इस बात से मतलब नहीं रहेगा कि वो सीधा या टेढ़ा है। आजकल इस बात से मतलब रहेगा
कि अगर किसी भी अल्केन में अगर टर्मिनल पॉइंट 2 ही रहेगा, हाउ मेनी, 2 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड, अनब्रांच बोलेंगे। दैट्स व्हाई इसमें कितना टर्मिनल, 2, इसमें कितना टर्मिनल, 2। और यहां पे एक और डिफिनेशन, इफ टर्मिनल पॉइंट ग्रेटर देन 2, क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल कार्बन जहां पे चेन खत्म हो गया, इफ टर्मिनल पॉइंट ग्रेटर देन 2 देन it is called what, then it is called branched alkane, ओके। इसका मतलब है कि किसी भी हाइड्रोअल्केन में अगर टर्मिनल पॉइंट 2 से ज्यादा रहेगा तो उसे क्या बोल देना है, ब्रांच्ड। अगर 2 रहेगा तो क्या बोल देना है, अनब्रांच्ड। अब उसमें एक एक्सेप्शन है, और कुछ स्टूडेंट एक्सेप्शन को ही खोजते रहते हैं, लाइक मीथेन। तो मीथेन में जब एक ही कार्बन है तो ऑब्वियसली तो एक्सेप्शन नहीं रहेगा ना, उसमें टर्मिनल एक ही रहेगा, करेक्ट है ना। तो उसको छोड़कर कोई पूछे सर मीथेन को क्या बोलेंगे जब एक ही कार्बन है तो उसको ब्रांचिंग बोलने का रिक्वायरमेंट है क्या? अब आपके सामने स्टूडेंट मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखिएगा, कार्बन काउंट कीजिए तो अथवा फास्ट काउंट कीजिएगा। कि अभी जस्ट आप 10th दिए हैं, तो 10th देने के बाद बहुत एनर्जी रहता है, आप लगता है और सच में एक जुनून रहता है कि लाइफ में कुछ करना है अब। तो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट का ट्रेमेंडस पावर ऑफ एनर्जी होता है, और सही टाइम है, अगर आपको सही से गाइड अगर कर दिया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और बिल्कुल इस बात को मत सोचिए कि हाँ लॉकडाउन है तक पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, बिल्कुल मैं उसी बात पे हम लोग काम कर रहे हैं कि पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं, दैट्स व्हाई कि आपको 1% डे फील नहीं होगा क्लास में नहीं क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन, 5, यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन, 5, और यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन, 5, ओके। इन तीनों में which one is unbranched? इसमें टर्मिनल पॉइंट है 2, इसका मतलब है कि ए क्या है, ओके। इसमें हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट, ए भी टर्मिनल पॉइंट है, ए भी टर्मिनल पॉइंट है, और ए भी टर्मिनल पॉइंट है, देन हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट, 3 है, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, अनब्रांच या ब्रांच, ब्रांच। इसमें हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट स्टूडेंट, वेरी गुड, एक ए है, एक ए है, एक ए है, और एक ए है, तो हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट, 4। इसे क्या बोले हैं, अनब्रांच या ब्रांच, बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर ब्रांच, तो which one are more branched? तो एक्चुअली ब्रांचिंग का कंडीशन ये था कि इफ टर्मिनल पॉइंट मोर देन 2, ब्रांचिंग का कंडीशन था इफ टर्मिनल पॉइंट मोर देन 2 देन इट इज कॉल्ड ब्रांच अल्केन। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे कि टर्मिनल पॉइंट ज्यादा तो ब्रांचिंग ज्यादा, करेक्ट, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, बोल सकते हैं ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल पॉइंट। तो आपने से कुछ बोला सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस मैं आगे चलकर और इस पे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि जब आगे चलकर अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन है।
अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समझाने के लिए मुझे ब्रांच और अनब्रांच अल्केन का थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। बट अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि दो तो अल्केन ब्रांच है, बट कौन सा अल्केन ज्यादा ब्रांच है, ये अगर आप वहां पे मैं बोलते रहूंगा कि देखिए स्टूडेंट दिस वन इज मोर ब्रांच्ड, दैट्स व्हाई इसका ए होगा, ये होगा, ये होगा। बट दिस वन इज मोर ब्रांच, व्हाई दिस वन इज मोर ब्रांच, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तो वहां पे हम लोग वहां पे क्या हो गया, उस चीज को नहीं समझ पाए। तो अब तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी दो ब्रांच अल्केन में कंपेयर कर रहे हैं तो जिसमें टर्मिनल पॉइंट ज्यादा रहेगा उसमें ब्रांचिंग ज्यादा रहेगा, और जिसमें टर्मिनल पॉइंट कम रहेगा उसमें ब्रांचिंग कम रहेगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? ओके, अब हम लोग देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को पढ़ने के लिए मैं पूरे अल्केन को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। पहला पार्ट रहेगा अनब्रांच अल्केन, जो कि पहले से आप जानते हैं, और दूसरा पार्ट रहेगा ब्रांच अल्केन। तो अनब्रांच अल्केन बहुत आसान है, लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच। नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। देखिए तो अनब्रांच अल्केन का नोमेनक्लेचर नेमिंग करने के लिए सिर्फ दो रिक्वायरमेंट होता है। पहला रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में लिखकर आज ही आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ बात यहाँ पर नहीं भी लिख रहेगा तो वहां पर वो लिखा हुआ रहेगा, नहीं भी यहाँ लिख पा रहे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है नेम शुड रिफ्लेक्ट दैट इट इज अल्केन। मतलब नेम को उसके नाम को अनब्रांच अल्केन के लिए नाम क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये अल्केन है। इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस we use a suffix देखिए जितना भी अल्केन रहेगा उसके लास्ट में ए लगा हुआ रहता है, आया ना। इसका मतलब ये जो सफिक्स है ये इंडिकेट करता है कि एक जिस क्लास ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स है वो है अल्केन। क्या है? अल्केन। ये तो पहला, इसका मतलब नेमिंग ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन का पहला रिक्वायरमेंट है कि ये रिफ्लेक्ट करे इट इज अल्केन। तो फॉर दिस हम लोग क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट है यस ओके, ज्वाइन कर लिए, मैं उनको इन करवा दिया हूं नाउ। सब ज्वाइन कर, एक स्टूडेंट ज्वाइन कर पड़ा है, मार्कअप चल रही है। देखिए जो लोग ज्वाइन नहीं कर, हाँ कौन सा पॉइंट? अच्छा यहां तक आप साथ में थे, ब्रांच और अनब्रांच। ओके, देखिए मैं बहुत सिंपल सा मैं बातें बोल रहा था, प्लीज आप इस बात में कीजिएगा। मैं बहुत सिंपल सा एक बात बोल रहा था कि नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन के लिए देयर आर टू रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज नेम शुड रिफ्लेक्ट दैट इट इज अल्केन। नेम को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये अल्केन है।
फॉर दिस वी यूज ए सफिक्स n। इसका मतलब आज के बाद किसी कंपाउंड लास्ट में n आ रहा है, मतलब इट इज काइंड ऑफ व्हाट, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन। पहला एक पॉइंट था और कुछ नहीं था। और सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, नेम शुड also reflect that number of carbon atom present in that alkane। इसका मतलब सिर्फ दो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ अनब्रांच अल्केन का नाम लिखने का। पहला रिक्वायरमेंट क्या हुआ, पहला रिक्वायरमेंट हुआ कि नाम में एक पता चलना चाहिए कि अल्केन है, दूसरा एक सफिक्स यूज करते हैं n, और दूसरा रिक्वायरमेंट हुआ कि अनब्रांच के मैं बोल रहा हूं, ब्रांच का तो एक भी लाइन नहीं बोले हैं। और दूसरा कि नेम शुड आल्सो रिफ्लेक्ट दैट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट अल्केन। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं सर इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, वन ऑफ द पार्ट हुआ n, तो n इंडिकेट व्हाट, इट इज द क्लास ऑफ कंपाउंड जिसका नाम अल्केन रहेगा। और अल्क क्या बताएगा, इट इज काइंड ऑफ ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड, इसका मतलब बताएगा नंबर ऑफ, एक नंबर बताएगा, क्या बताएगा, फर्स्ट नंबर। बाकी लोग भी कभी कभी बोल लीजिएगा टाइम निकाल कर। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो 2 साल तक क्लास करते रहते हैं और इतने ओबिडिएंट होते हैं कि नॉट अ सिंगल वर्ड बोलते हैं कि सर समझ में आया नहीं आया, सर इज ऑलवेज करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ मीथेन। तो अगर मीथेन लिखते हैं इसको ब्रेक करके देखेंगे तो मीथ का मतलब कितना होता है, 1, और एन का मतलब पैराफिन, इट इज काइंड ऑफ अल्केन। पैराफिन इट इज काइंड ऑफ व्हाट, अल्केन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं बोल दिया कि मीथेन का मतलब अल्केन, तो कितने कार्बन का अल्केन, 1 कार्बन। तो आप में से कुछ लोग ऐसे करेंगे सर 1 कार्बन तो दे दिए, बट अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन मीथेन में एक रहेगा तो बाकी रेस्ट क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। समझ गए। अब सिमिलरली ईथेन, तो ईथ का मतलब होता है कितना कार्बन, 2, करेक्ट। तो 2 कार्बन दे दिए, बट इसको अटैच भी तो करना पड़ेगा। अब रेस्ट क्या होगा, हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में आपसे अगर पूछा जाएगा कि पहले अल्केन आया या अल्केन का एक फार्मूला आया होगा, पहले कौन आया होगा, अल्केन या अल्केन का फार्मूला, ओके। इसका मतलब कोई धरती पे आए होंगे, पहले फार्मूला डेवलप किया, तब नेचर को बोले कि अब तुम अल्केन बनाओ। यस, अल्केन तो पहले से नेचर में था ना, जब से धरती का निर्माण हुआ। फार्मूला तो हम लोग उसको कोरिलेट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे सेट हो रहा है, करेक्ट। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे पहले इसको ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद अब यहाँ से प्रोपेन अगर लिखते हैं, प्रोपेन, तो प्रोप का मतलब होता है 3, एन का मतलब कार्बन। बट अभी हम लोग को क्या बनाना है, ब्रांच या अनब्रांच, अनब्रांच। अब बताइए, और अल्केन्स आर व्हाट, हाइड्रोकार्बन। तो बाकी रेस्ट वैलेंसी किससे सर्टिफाई होगा, तो अब यहां देखिएगा एक्चुअल में इसको कोरिलेशन को हम लोग देख रहे थे, और फिर एक फार्मूला डेवलप किए। जब हम लोग को थोड़ा ज्ञान हो गया आगे चलकर, तो देखिए अच्छा है, ये शायद इस टाइप के फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स पहले अल्केन था, बाद में उसको हम लोग कोरिलेट किया ऐसे एनालाइज करने के बाद, और एक फार्मूला डेवलप किया। ओके।
अच्छा बदल, इतना तो आप जानते हैं। 4 कार्बन का अनब्रांच अल्केन का नाम बताइए फर्स्ट। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो 4 कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक क्या है ब्यूटेन, और हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट, 2 ही ना, एक ए और एक ए। देखिए तो इसमें कितना कार्बन है, हाउ मेनी टर्मिनल पॉइंट, तो इसका मतलब अन ब्रांच, तो इसका नाम क्या होगा, ये आप जानते थे पहले से नहीं। इसमें कितना कार्बन, क्या नाम होगा, हेक्सेन। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा, हेप्टेन। इसका क्या नाम होगा, 1 2, क्या, नहीं नहीं, हेप्टेन को हेप्टेन ही बोलेंगे। ओके, इसमें हाउ मेनी कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, then it is called what, octane. If there are 9 carbon for unbranched alkane, how many carbon, 9 कार्बन। आप 9 कार्बन का अनब्रांच ड्रॉ कर लेंगे, अनब्रांच, ब्रांच नहीं अनब्रांच, तो इसका नाम क्या रहेगा, वेरी गुड। 10 कार्बन का क्या रहेगा, क्या, डेकेन। 11 कार्बन का क्या रहेगा, वेरी गुड, अनडेकेन। अब 12 कार्बन का क्या रहेगा, डोडिकेन। और 13 कार्बन का कितना क्या रहेगा, ट्राइडिकेन। 14 कार्बन का कितना क्या रहेगा, वेरी गुड। अब 15 कार्बन का क्या रहेगा, पेंटा डिकेन। और 16 कार्बन का स्टूडेंट, हेक्सा डिकेन। इतना आप जानते थे, मुझे पता है, बहुत बेसिक क्लास है, घबराइए नहीं, मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। हेक्सा डिकेन। 17 कार्बन का हेप्टाडिकेन। 18 कार्बन का स्ट्रेट ऑक्टा डिकेन। 19 कार्बन का वेरी गुड। और 20 कार्बन का 10 और 10 डिकेन एंड डिकेन, इकासेन। कौन सेन, आइकोसेन, मिकासेन नहीं, इकासेन। अब उसके आगे मत पूछिएगा, क्योंकि उसके आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतना भी अगर रखते हैं 20 कार्बन तक मच मोर हो गया, ओके। नाउ इसका मतलब है कि इतना तो हम लोग अभी तक क्या सीखे,
कि नॉमेनक्लेचर का दो टाइप हो सकता है, आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम। फिर अल्केन दो टाइप का हम लोग अभी डिवाइड किए हैं, अनब्रांच एंड ब्रांच। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि विच वन इज अनब्रांच, विच वन इज ब्रांच। ओके, ब्रांचिंग में भी विच वन इज मोर ब्रांच, विच वन इज लेस ब्रांच। उसके बाद अनब्रांच का नेमिंग के लिए क्या क्या हम लोग, ऑल दीज आर द आईपोक नेम, आईयूपीएसी नेम। अब हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। कौन सा अल्केन? ब्रांच्ड अल्केन। अब यहां से थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो था उतना आप जानते थे, एक आध दो पॉइंट को छोड़कर। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। तो देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन में अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर हम लोग ब्रांच अल्केन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं कि विच वन इज ब्रांच्ड अल्केन, करेक्ट। आप तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि देखिए ये मेरा अल्केन, गिवन अल्केन ब्रांच अल्केन है। इफ टर्मिनल पॉइंट मोर देन वन, सॉरी मोर देन टू, इफ टर्मिनल पॉइंट मोर देन टू देन इट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रांच अल्केन। तो देखिए अब इसमें सर्टेन रूल्स है, और उस जो यहां पे पढ़ा रहे हैं वो रूल आगे भी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला काम होता है फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। मैंने क्या बोला? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, करेक्ट। एंड दिस विल बी कॉल्ड यहां देखिएगा, दिस विल बी कॉल्ड, मैं इसलिए बोल रहा हूं दैट्स व्हाई कि राइटिंग आप पहचान सके, दिस विल बी कॉल्ड पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। गिविंग बेस नेम। अब इसमें समझिए, इस सेंटेंस को मैं डिकोड करता हूं। इसका मतलब है कि सबसे पहला काम होना चाहिए ब्रांच अल्केन के लिए कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन का जो नाम रहेगा उस सिर्फ देखिए इस पेरेंट चेन के नेम को हम लोग समटाइम्स ऐसे भी बोल देंगे बेस नेम। तो अगर सपोज कि मैंने कोई कंपाउंड दिया, एकदम केयरफुली, अगर कोई कंपाउंड दिया और मैं पूछा कि देखिए इस कंपाउंड का बेस नेम क्या है, तो बच्चों इस कंपाउंड का बेस नेम क्या है, इसका मतलब कि मैं पूरे कंपाउंड का नाम नहीं पूछ रहा हूं, चेन का नाम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पूरे कंपाउंड का नहीं, सिर्फ उस कंपाउंड का किसका नाम? पेरेंट चेन का। बिकॉज पेरेंट चेन क्या देता है? पेरेंट चेन गिविंग व्हाट? बेस नेम। इसका मतलब है कि बेस नेम का मतलब पूरे कंपाउंड का नाम है या सिर्फ पेरेंट चेन का नाम? इसका मतलब बेस नेम किसका होता है? बेस नेम सबका होता है या सिर्फ पेरेंट चेन का होता है? बेस नेम इज नॉट द नेम ऑफ होल कंपाउंड, बेस नेम इज ओनली द नेम ऑफ व्हाट? बेस नेम इज द ओनली द नेम ऑफ पेरेंट चेन। होल कंपाउंड का नाम क्या होगा उसको तो अभी जस्ट पहला पॉइंट यहां पे लिखे ही हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि पहला रूल ब्रांच अल्केन का नोमेनक्लेचर में कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब यहां देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3, और मान लेते हैं कि ये मेरा कंपाउंड है और इसी का नेमिंग करना है। तो सबसे पहले दिस कंपाउंड इज अनब्रांच या ब्रांच? ब्रांच्ड। ब्रांच इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्मिनल पॉइंट कितना है? 3 है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट?
लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, वेरी गुड। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का तरीका क्या क्या है? कहां से शुरुआत करेंगे काउंटिंग करना? बीच से या टर्मिनल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट? तो मेरा यहां पे है, जैसे जैसे बोल दिया ना, देखिए लॉन्गेस्ट चेन, तो उसमें उसके पीछे छुपा हुआ है कि लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? तो पॉइंट टू बी नोटेड, नंबरिंग फॉर फाइंडिंग द पेरेंट चेन, आपको टर्मिनल से टर्मिनल जाना है। देन हाउ मेनी टर्मिनल? कितना टर्मिनल है? बाकी लोग भी टाइम निकाल कर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 टर्मिनल है, ओके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी कार्बन? टर्मिनल से टर्मिनल जाना है पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए। पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। देन हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। अब हर टर्मिनल से टर्मिनल जाना है, सिर्फ ऐसा नहीं सर एक का, हर टर्मिनल से टर्मिनल, और उनमें सबसे जो लॉन्गेस्ट रहेगा उसी को मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा। अब यहां से यहां जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना मिला? हाँ, एक और बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा रहा? यस, इसका मतलब है कि जिसको मैंने ऐसे कर दिया वो मेरा कौन सा चेन है इस पूरे कंपाउंड का? इसको क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन बोलेंगे। तो आपको समझ में आया कि हाउ कैन बी सिलेक्ट द पेरेंट चेन? तो भी चेन इज द पेरेंट चेन, सॉरी, ओके। देखिए अगर ब्रांच अल्केन रहेगा, आपका क्या नाम है? कृष्णानु। तो अगर ब्रांच अल्केन रहेगा, ठीक है, तो ब्रांच अल्केन में लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मूविंग फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल, ओके। और व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल, देन दैट चेन शुड बी द पेरेंट चेन विच गिव लॉन्गेस्ट टर्मिनल टू टर्मिनल कार्बन, करेक्ट। तो यहां पे मेरे पास 3 ही ऑप्शन था ना, वी हैव ओनली 3 ऑप्शन। यहां से यहां जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ओनली 6। यहां से यहां भी तो जा सकते हैं, बीच से शुरू नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी? 7। बट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 3 ऑप्शन था। उस 3 ऑप्शन में सबसे बड़ा चेन किस कहां से बना? किस टर्मिनल से किस टर्मिनल? इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, ओके। कुछ तो हाँ ना बोलिएगा, नॉट ओके। तो इसका मतलब हुआ कि यहां ये मेरा क्या रहा? पेरेंट चेन रहा, ओके। तो अब देखिए, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन। इसका मतलब ये हुआ कि वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, अगर मैं बोला कि मुझे इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ मुझे बेस नेम चाहिए, क्या चाहिए? इसका मतलब इसमें पूरे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं या सिर्फ पेरेंट चेन का नाम पूछ रहे हैं? पेरेंट चेन, क्योंकि बेस नेम क्या होता है? पूरे कंपाउंड का नाम है या पेरेंट चेन का? बेस नेम इज नॉट द नेम ऑफ होल कंपाउंड, बेस नेम इज ओनली द नेम ऑफ पेरेंट चेन, ओके। तो अगर बेस नेम बोलेंगे, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं आपका पेरेंट चेन का नाम। तो स्टूडेंट ये सोचिएगा कि जब भी ब्रांच अल्केन में अगर मैं पेरेंट चेन का नाम पूछूंगा, इसका मतलब आपको ये ऐसे बोलना है कि इतना ही कार्बन का, कितना कार्बन का? पेरेंट चेन में जितना कार्बन है उतना ही कार्बन का अगर वो अनब्रांच अल्केन होता, क्या होता? नहीं, मेरा ही आवाज इको होना शुरू हो गया। अभी ठीक है? पूरा
पूरा एनर्जी लेवल ही डाउन कर देता है। तो एक्चुअली मैं बोल रहा था, एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते लगता है ना कि मतलब क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, भूल जाते हैं कि ऑनलाइन में है। ओके, तो एक्चुअली बेस नेम में हम लोग ये बता रहे थे कि जब भी बेस नेम पूछेंगे तो आपको ये सोचना है कि इतना कार्बन का अगर अनब्रांच होता तो उसका नाम क्या होता, और जो उसका नाम होता वही इसका पेरेंट चेन का नाम होगा। करेक्ट? इसका मतलब है कि यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, मैं फिर से इसको इंग्लिश में बोल दूंगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस पेरेंट चेन? 8। तो 8 कार्बन का अगर अनब्रांच अल्केन होता तो क्या होता, उसका नाम ऑक्टेन। इसका मतलब है कि इसका बेस नेम क्या होगा, व्हाट द नेम ऑफ पेरेंट चेन? ऑक्टेन ओनली। अब समझ में आ गया? तो आज के बाद कोई पूछेगा कि किसी भी अल्केन का बेस नेम, इसका मतलब पेरेंट चेन का नाम कैसे क्या होता है, तो क्या बोलना है कि उसके पेरेंट चेन में जितना कार्बन होता उतना ही कार्बन का अगर अनब्रांच होता तो जो उसका नाम होता वही इसका बेस नेम होगा। करेक्ट? या इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक बार बोल ही देते हैं। नहीं मतलब फिर भी चल जाता है ना। ओके, लेकिन इस पे पीडीएफ में लिखा हुआ भी रहेगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन विच कंटेन एज मेनी कार्बन एटम एज इन पेरेंट चेन। ओके, दिस इज द कॉल्ड व्हाट, बेस नेम ऑफ अल्केन। ठीक है, चलिए बेस नेम देखिए, बेस नेम हुआ पूरे कंपाउंड का सिर्फ वन ऑफ द पार्ट का। बेस नेम क्या हुआ, पूरे कंपाउंड का नहीं, सिर्फ आप इतना ही पार्ट का तो नाम बोल रहे हैं जिसको मैंने सर्किल कर दिया। पूरे कंपाउंड का नाम अभी हम लोग 1 by 1 सीखेंगे। अभी सिर्फ हम आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस नेम। तो आंसर है सर, बेस नेम इज द नेम ऑफ पेरेंट चेन। बेस नेम इज ओनली द नेम ऑफ व्हाट, पेरेंट चेन। हाउ कैन बी राइट द बेस नेम? ओके सर, पेरेंट चेन में जितना कार्बन रहेगा उतना ही कार्बन का, जितना अनब्रांच अल्केन का जो नाम रहेगा वही बेस नेम होगा। करेक्ट? इसलिए स्टूडेंट अभी आप समझिए कि सिर्फ बेस नेम क्या होता है। तो बेस नेम होता है पेरेंट चेन का नाम को बोलते हैं बेस नेम। चलिए हम लोग जो है अपने पेरेंट का क्या है, चिल्ड्रेन। तो उसको ऑर्गेनिक का टर्म में हम लोग अपने पेरेंट्स का सब्स्टिट्यूएंट हैं। क्या है? यस। तो अगर आपसे कोई पूछेंगे कि इस पेरेंट चेन से क्या अटैच है, दिस टू कार्बन आर नॉट द पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन। ओके, दिस टू कार्बन आर द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन कार्बन? यस और नो? नो। ओके, तो जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं, पेरेंट चेन कार्बन का पार्ट नहीं बट पेरेंट चेन से अटैच है, तो आज के बाद एनी ग्रुप और एटम, ध्यान से सुनिएगा, एनी ग्रुप और एटम विच इज अटैच विथ पेरेंट चेन, किससे? अटैच विथ पेरेंट चेन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे? यस। इसका मतलब है कि वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, आपने एक बार पेरेंट चेन को डिसाइड कर लिया, जो मैं अभी पढ़ाया कि कैसे डिसाइड, हाउ कैन बी डिसाइड द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन से जो भी अटैच रहेगा बाकी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पेरेंट चेन से हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच? इस पेरेंट चेन से कितना सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? तो इस पेरेंट चेन से ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कितना?
बोले मेरे साथ 1। क्योंकि आप 2 कार्बन देख रहे हैं, बट आपको क्या देखना है कि इस पेरेंट चेन से अगर आज के बाद कभी भी मैं पूछता हूं कि हाउ मेनी सब्सटेंट्स आर अटैच विद दिस पेरेंट चेन, तो उस पेरेंट चेन से आप देखिएगा बाहर में कितना बॉन्ड आ रहा है। इस बाहर से में कितना बॉन्ड आया है, एक ही ना, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहां के बाद दिस होल पार्ट आर कॉल्ड वन सब्स्टिट्यूएंट। कितना सब्स्टिट्यूएंट? हम 1 सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इसलिए आपको ये नहीं देखना कि सर यहां से तो 2 कार्बन है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट। दिस होल पार्ट वी हैव लाइक व्हाट, 1 सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब आपका पेरेंट चेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या डाई सब्स्टिट्यूटेड है? इस पेरेंट चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट है या 2 सब्स्टिट्यूएंट है? एक है, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि आगे के क्लास के लिए वैसा कोई भी पेरेंट चेन जिसमें अगर एक ही ग्रुप अटैच है, और जब बोल रहे हैं पेरेंट चेन, इसका मतलब हाइपोथेटिकली मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया बाय अप्लाइंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अगर पेरेंट चेन से एक ही ग्रुप अटैच रहेगा, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और किसी पेरेंट से अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मतलब यू आर ऑलरेडी डिसाइड द पेरेंट चेन, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच लाइक G1 एंड G2, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो या डाई सब्स्टिट्यूटेड? डाई सब्स्टिट्यूटेड। दिस पेरेंट चेन इज व्हाट, डाई सब्स्टिट्यूटेड। और किसी पेरेंट चेन से अगर 3 अटैच रहेगा तो लाइक G1, G2 एंड G3, तब क्या बोलिएगा, सब्स्टिट्यूटेड। और अगर बहुत सारा अटैच रहेगा तो बोलेंगे पेरेंट चेन इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे, पॉली सब्स्टिट्यूटेड, नॉट सब्स्टिट्यूएंट, काउंट नहीं कर रहे हैं, पॉली सब्स्टिट्यूटेड। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक हम लोग 2 पॉइंट सीखे। हम लोग यहां पे फर्स्ट पॉइंट ए सीखे हैं कि ब्रांच एल्केन का नेमिंग करने के लिए पहला पॉइंट है फाइंड द पेरेंट चेन। वंस यू फाइंड द पेरेंट चेन, तो ये भी हो सकता है कि पेरेंट चेन में 1 सब्स्टिट्यूएंट हो, 2 हो, 3 हो या बहुत ज़्यादा हो। तो अब हम लोग ब्रांच एल्केन को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। ब्रांच एल्केन को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो समझ में आ गया ना, हाउ कैन वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, या इसमें भी अभी डाउट है? तो आफ्टर व्हेन यू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो उसको 2 कैटेगरी में मैं ले रहा हूं। पहला कैटेगरी रहेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन। क्या रहेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन। और दूसरा कैटेगरी लेके चलूंगा डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन। ओके, ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए और बताइए विच इज द पेरेंट चेन। इसमें पेरेंट चेन कौन सा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6। मुझे लगता है कि शायद ए दिस वन शुड बी पेरेंट चेन। ओके, ठीक है ना सबका? दिस इज द पेरेंट चेन। ओके, अब बोलिए हाउ, और मैं हेडिंग ही बना दिया हूं मोनो सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए मैंने एक ही सब्स्टिट्यूएंट। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 1, क्योंकि इस पेरेंट से देखिए एक बॉन्ड निकला था, इसके बाद पूरे को हम लोग 1। ये जो, अच्छा ये जो जिसको मैंने सर्किल किया छोटा सा, वो क्या है? उसका नाम नहीं, उसका ऐसे उसका नाम है क्या? मतलब आप लोग ये बोलना चाह रहे नहीं कि सर अल्केन से अल्काइन, अल्केन से अल्काइल, करेक्ट? यही बोलना चाह रहे हैं। तो अल्केन से अल्काइल कैसे मिलता है? बाय रिमूवल ऑफ, इसको स्पेशली मैं इसको पूरा एक क्लास सिर्फ ये पढ़ाऊंगा, और इस बात के लिए मैं 99% श्योर हूँ कि आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्काइल का नेमिंग कैसे होता है, नाम कैसे लिखते हैं, और अल्काइल कैसे बनता है। जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, ये मैं डैम श्योर हूँ। तो बोलिए, अच्छा एक थोड़ा सा एक डेमो ही ले लेते हैं। किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल? सब लोग बोलेंगे। मान लेते हैं स्टूडेंट की, सपोज कीजिए कि मैं पूछा कि देखिए मेरे पास ये अल्केन है प्रोपेन, एंड हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस बाय दिस प्रोपेन, इस अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन, सपोज देखिए अभी यहां पे आए नहीं, जस्ट ऐसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं और एक्चुअली रियलिटी क्या है। इस अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा? इस अल्केन से, इस अल्केन से। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं 10th क्लास तक, और उतना जानना भी चाहिए कि अल्केन से 1 अल्काइल, अल्केन से अल्काइल, करेक्ट? सुन पा रहे हैं? ओके, इको हो रहा है ना? तो ओके, किसी भी अल्केन से हम लोग माइंड में रहता है कि सौरभ थोड़ा इको हो रहा है, क्या होगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? किसी भी अल्केन से 1 अल्काइल नहीं होता है। किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल होता है, इट डिपेंड्स ऑन कि उसमें कितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। इसको मैं एक अलग क्लास में लूंगा, इसलिए इस प्रोपेन से 2 अल्काइल बनेगा। यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं और यहां से भी हटा सकते हैं, जिसको आगे क्लास में लेंगे। बट एक्चुअली मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बहुत सारे बच्चों को माइंड में रहता है कि अल्केन से एक ही अल्काइल, जो कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत अच्छे से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, एनीवे, तो रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन गिव्स व्हाट? अल्काइल। इसका मतलब है कि मीथेन से अगर 1 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो रेस्ट तो यही बचेगा। तो अल्केन से अल्काइल, तो मीथेन से क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसका मतलब है कि 1 कार्बन का आस्पद अल्काइल का नाम मिथाइल। एनीवे, तो ये मेरा पेरेंट चेन है। यहां देखिए, दिस इज माय पेरेंट चेन। तो वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, एक बार आपने पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, तब आपको फोकस करना है कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट कितना है। ओके, सब्स्टिट्यूएंट इज ओनली 1, दिस इज मिथाइल। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट भी पता चल गया। अब हम लोग को नाम लिखना है। तो स्टूडेंट, हाउ टू राइट द नेम में ये सोचिएगा कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट अल्केन का नाम लिखना है तो सबसे पहले बेस नेम, पेरेंट चेन का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं। देखिए मैं क्या सिखा रहा हूं, हाउ टू राइट द नेम। तो पेरेंट चेन का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, और नेक्स्ट यहां देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे रहता है, सब्स्टिट्यूएंट जिस पेरेंट चेन के जिस कार्बन पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। उसको क्या बोलेंगे? और लोकेशन से ही आ गया लोकेट नंबर। क्या आ गया?
इसका मतलब कभी भी आज के बाद अगर मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द लोकेट नंबर ऑफ दिस, देखिए सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के जिस कार्बन पे रहता है उसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और उसका अगर नंबर अगर बता देंगे तो उस नंबर को बोलेंगे लोकेट नंबर। क्या बोलेंगे? लोकेट नंबर। तो एक्चुअल में नेमिंग लिखने के लिए पेरेंट चेन का नाम, बेस नेम, पूरे कंपाउंड में बेस नेम सबसे लास्ट में आता है। बेस नेम से पहले क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। किसका नाम? वी हैव टू राइट द नेम ऑफ व्हाट बिफोर बेस नेम? नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। किसका नाम लिखना है? नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए सिर्फ मिथाइल तो नहीं लिख देंगे। मिथाइल लिख दिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल कहां? देयर इज ए कंफ्यूजन। दैट्स वाई मिथाइल का लोकेट नंबर भी चाहिए, लोकेशन ऑफ मिथाइल, कि वेयर द मिथाइल प्रेजेंट ऑन दिस इन दिस पेरेंट चेन। ओके, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग ऑफ व्हाट? पेरेंट चेन। किसका नंबरिंग? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और ये अभी किसके लिए मैं सिखा रहा हूं? मोनो सब्स्टिट्यूट के लिए है। तो इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, सिर्फ बोल दे रहे हैं, सब कुछ यहां पे आज ही आपको मिल जाएगा। नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग कहां से शुरू करना है? नंबरिंग शुरू करना है वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन। स्टूडेंट, वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में कितना टर्मिनल रहेगा? पेरेंट चेन में सिर्फ टर्मिनल पूछ रहे हैं, पूरे कंपाउंड में नहीं। पेरेंट चेन का तो 2 ही टर्मिनल रहेगा ना। तो वंस यू फाइंड आउट द पेरेंट चेन, देन आपको पेरेंट चेन का टर्मिनल से टर्मिनल मूव करना है। और numbering from that side is valid which is closer to the substituent. Then when we are moving from here to here, जब हम लोग यहां से ऐसे मूव कर रहे हैं तो 1 2 3, what is the position of methyl? What is the position of substituent? 3. But when we are moving from here to here, तो 1 2 3 4, then from which side substituent are more close? इसका मतलब दिस वन इज सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब अभी तक 2 ही पॉइंट पढ़ाया ब्रांचल के ने। पहला पढ़ाया हाउ टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, और दूसरा पढ़ाया हाउ कैन बी डू द नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने सिखाया कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड शुड बी वैलिड विच इज क्लोजर टू व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक सही है? ओके। अब एक बार अगर आपने नंबरिंग कर लिया तो अब नाम लिखना है। तो हाउ टू राइट द नेम, देखिए ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ, मैं पैरेलली यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा। तो हाउ टू राइट द नेम में इसका मतलब 3 काम करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। पहला काम क्या? सिलेक्ट द पेरेंट चेन। दूसरा काम डू द नंबरिंग, और नंबरिंग करने का तीसरा काम कि किस तरफ से वैलिड रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने में पेरेंट चेन का नाम सबसे लास्ट में। तब मुझे अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन गिव है डैश, देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एंड देन लास्टली अटैच द बेस नेम। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या देना चाहिए? डैश। नाम और नंबर के बीच में ऑलवेज क्या यूज होता है? डैश। ये आईपीसी सिस्टम में कन्वेंशन है। उसके बाद किसका नाम? एक ही मिथाइल रहेगा तो मोनो नहीं बोलना है, ठीक है? सिंपली क्या बोलना है? मिथाइल, ठीक है? तो 3 मिथाइल, और किसी का भी नाम लिखते था स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर। और जब इतना लिख लिए, इसका मतलब कि हम लोग का नंबरिंग इस तरफ से करना था, पहले ही डिसाइड कर लिए। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के रेडी हो गया। लास्ट में किसका नाम अटैच करना है? लास्टली अटैच व्हाट? पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन का नाम क्या है बच्चे, बताइए? हेक्सेन। अभी बताए थे ना कि पेरेंट चेन का नाम मतलब बेस नेम। अब हाउ कैन बी राइट द बेस नेम? तो नाम क्या हो जाएगा?
हेक्सेन। इसका मतलब पूरा कंपाउंड का नाम क्या था? 3 मिथाइल हेक्सेन। बट इस पूरे कंपाउंड में बेस नेम क्या था? तो अगर बेस नेम पूछेंगे तो आपको सिर्फ बोलना था हेक्सेन। इसका मतलब इज इट हेक्सेन इज द नेम ऑफ होल कंपाउंड? यहां तक किसी को प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। अब सपोज कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो बताइए, आप जैसे ही ले लिए तो इसमें से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो अल्केन है ही नहीं। ये अल्केन है जो मैंने दिखाया? दिस इज नॉट अल्केन, क्योंकि अल्केन है हाइड्रोकार्बन, सिर्फ उसमें कार्बन हाइड्रोजन रहना चाहिए था। इट इज अल्केन या हैलो अल्केन? हैलो अल्केन। बट फिर भी इसको यहां पे ही सीख लेते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि एक्चुअल में इसको बोलते हैं, यहां देखिएगा, एक मिनट लेट मी फिनिश। दिस इज कॉल्ड हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन ऑलवेज बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट। हैलोजन ऑलवेज कैसा बिहेव करेगा? हैलोजन का खुद का कोई बेस नेम नहीं रहेगा। हैलोजन, और इस पॉइंट को भी लिख लेना है, हैलोजन ऑलवेज बिहेव एज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब है कि सिर्फ अगर मैं सिर्फ ओनली हैलोजन अगर रहेगा तो सिर्फ हैलोजन का बात कर रहा हूं, तो हैलोजन ऑलवेज बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं केमिस्ट्री में, एक्स का मतलब हैलोजन से, ठीक है? तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आज के बाद इसका नाम रहेगा हैलो। क्या रहेगा? हैलो। तो इसका नाम क्या होगा? इसका भी हैलो। और इसका नाम क्या रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट? क्लोरो। और इसका क्या रहेगा? और इसका क्या रहेगा? आयरो। आइडो। वेरी गुड। ओके, तो अब इस पे आ जाते हैं। तो यहां पे आपको नहीं था दिस इज द पेरेंट चेन, हाँ या ना? 1 2 3 4 5, दिस इज माई पेरेंट चेन। वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पेरेंट चेन? 1। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो। इट इज, इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ, सर इट इज काइंड ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड। तो वंस यू फाइंड द पेरेंट चेन, देन सेकेंडली यू डू द नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए इफ नंबर फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट द लोकेट नंबर ऑफ ब्रोमीन? 2. But if numbering from this side, then what is the locate number of bromine? 1 2 3 4. Which side should be selected? So this one is selected, this one is rejected. Then what is the name, complete name? 2 ब्रोमो और 1 2 3 4 5 नाम क्या हो रहेगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। यहां तक किसी का प्रॉब्लम?
फास्ट नाम क्या होगा? If from this side, then 3. If from this side, 1 2 3 4, this should be selected. 1 2 3 4 5 6. What is the name? 3-chlorohexane. ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, बोलिए। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मत बोलिएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। दिस इज जब यहाँ पे एरो नहीं दिए रहते ना तब नाइट्रोजन, इसको बोलना है नाइट्रो ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलना है? नाइट्रो ग्रुप NO2 को, ठीक है। याद है ना? आज के बाद NO2 और यहाँ पे एक बॉन्ड बचा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलना है? फास्ट। और एक और पॉइंट, जस्ट लाइक हैलोजन, किसके जैसा? जस्ट लाइक हैलोजन, NO2 also always treated like सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वेंशन है कि हैलोजन के जैसा ही NO2 ग्रुप भी आज के बाद ऑलवेज कैसा ट्रीट करेंगे उसे, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम होता है ओनली नाइट्रो। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या रहेगा? नाइट्रो रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये तो पहले ही बोल दिया ना कि इस ग्रुप को ऑलवेज वी हैव लाइक सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर इस तरफ से 2 और इधर तरफ से 3, तो ये सिलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा। तो 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो ब्यूटेन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक जो बेसिक बातें हैं वो आप में से मोटा मोटी कुछ लोग को पता भी होगा कि मोनो सब्स्टिट्यूएंट एल्केन का कैसे करते हैं। तो मेन जो स्टोरी और कहानी शुरू होगा, इतना तक जो मैं पढ़ाया जो ठीक है, उसमें कुछ चीज़ नहीं जानते थे, ब्रांच एंड ब्रांच, टर्मिनल पॉइंट, बट स्टार्टिंग यहाँ से ही करना होता है। हाउ कैन वी सिलेक्ट द पैरेंट चेन। तो कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केस ऑफ डाई और पॉलिश सब्स्टिट्यूटेड। अब बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बात है, या केमिस्ट्री का ही, इजी टू लर्न और इजी टू फॉरगेट। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार अगर चाह गया तो आपका लाइफ कहाँ से कहाँ बदल के रख देगा, मतलब बन जाएगा, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरा इसमें स्कोर था आउट ऑफ 120 105 IIT में, अगर आप ऑनेस्टली तरीके से पढ़ लेते हैं। अब उसके लिए है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक बार में 2 काम नहीं हो सकता। अभी के टाइम पे देखिए तो ऐसा है कि हम लोग बच्चे को बोलते रहते हैं ठीक है मोबाइल यूज़ कीजिए, बट अगर यही ऑफलाइन क्लास में आते रहते तो मैं बहुत आपको बोलता कि नहीं बिल्कुल छोड़ दीजिए 2 साल के लिए। बट अभी उपाय नहीं है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम लोग काम कर पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना। तो कल का क्लास में मैं शुरू करूँगा केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड। आज के लिए इतना ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच।